दोस्तों आज हमने बैंक निफ्टी एक्सपायरी में ज़बरदस्त पैसे बनाए हैं। आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में 47,600 का पुट ऑप्शन डाला था 55 रुपए में, 142 तक गया। मनी मोर देन 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। ऑलमोस्ट हमने पोजीशन लिया था यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ से घूम के ऊपर गया था, ये जैसे ही इस एरिया को ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे मैंने पुट का अपना पोजीशन डाला था और उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा सा था और मार्केट आप देख सकते हो एंड तक बैंक निफ्टी उठ नहीं पाया। निफ्टी भी काफ़ी देर ट्राई किया बट कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिली। अब बात करते हैं, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी दोनों में हमारा क्या व्यू रहना चाहिए। थोड़ा सा पहले इंडेक्स को ओवरऑल समझते हैं कि इंडेक्स में चल क्या रहा है। आप यहाँ पे एक बात को गौर करो, मार्केट इस पॉइंट से उठना स्टार्ट किया, ये कहीं ना कहीं मार्केट का सपोर्ट एरिया था। हर बार उठता है मार्केट, ये नीचे वाला चैनल है, ये इसका अपर चैनल है, ठीक है। मार्केट इसी चैनल में मूव कर रहा। अब ये यहाँ से उठा, यहाँ पे एक आज इसने बाउंड बनाया। एक बात और, कल मैंने अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को एक बात बता दिया था कि एकदम आप इस बात को ध्यान में रखना, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली निकलता है या खुलता है या कुछ भी होता है तो यहाँ पे बाई मत करना, ये आपके लिए ट्रैप रहेगा। बैंक निफ्टी दोनों के लिए बोला था। आप देखो निफ्टी में भी एग्जैक्टली आज वही हुआ। यहाँ पे मैंने ये जो जोन्स यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफाइन करके दिया था, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ये लेवल मैंने दिया था एक, और यहाँ पे मैंने दिया था ये आपका सेकेंड लेवल इस जोन को, कि इसके ऊपर अगर ये डायरेक्टली निकल रहा फ्लैट खुल के, हमेशा बोलता हूँ यही बात, अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बाई मत करना। क्या बोला था, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो नीचे आएगा और टैप करते हुए ऊपर जाएगा। अगर खुलते ही पहले 5-10 मिनट में ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बाइंग नहीं बनता, ये क्लियर कट ट्रैप है, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली वैसा रहा। अब डेली चार्ट्स पे आते हैं और आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसे रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आज जो ये फॉल आया है, तो इस फॉल को लेके अपने दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट फिर गिर जाएगा या मार्केट फिर उठ जाएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल बात करेंगे। यहाँ पे देखो जब जब मूव आया है तो फॉल्स आए मार्केट में, लेकिन जब जब फॉल आया मार्केट उसके अगले दिन आप देखो राइज किया। अगर इस दिन छोटा सा फॉल आया तो अगले दिन बड़ा गैप अप खुला, फिर फॉल आया तो देखो अगले दिन गैप अप खुला, फिर देखो अगले दिन गैप डाउन खुल के पूरा रिकवर कर गया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स है। और तो और आज भी लास्ट में मार्केट जिस तरीके से रिकवर करने का ट्राई कर रहा था, उसको देख के भी समझ में आता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव है। अब हमें जो नेक्स्ट मूव है, हमेशा एक बात मैं बोलता हूं कि मार्केट का बॉटम ऐसे क्रिएट होगा, डब्ल्यू पैटर्न के थ्रू। आप चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, डेली टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली, कहीं भी ये पैटर्न आपको हर जगह दिखेगा। अब ये मार्केट में एक यहाँ पे टर्न लिया है, अब या तो ये यहाँ से नीचे चला जाएगा और नहीं तो यहाँ से इसने टर्न लेके हल्का सा और बेंड होके ये इस तरीके से ऊपर की तरफ अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट करेगा। तो थोड़ा मेरा पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट शायद इसको ब्रेक करके ऊपर निकले। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, बिकॉज मेरे लिए मार्केट इस जोन से तब तक नहीं निकलेगा जब तक 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आ जाते, और उससे पहले मेरे हिसाब से मार्केट ये फिर एक बार ऊपर आएगा और उसके बाद यहाँ पे जो इसे करना है ये करेगा, और फाइनली अगर गिरना है तो गिरेगा, और अगर यहाँ से ऊपर और निकलना तो ऊपर निकलेगा, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं बैंक निफ्टी में और बात करते हैं कि यहाँ पे सिनेरियो क्या चल रहा है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसलिए बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से मैं मार्केट का एक आइडिया आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। थोड़ा सा आप अगर इसे ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये पहले सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, और ये मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस हिट हो चुका। अब ये रेजिस्टेंस हो गया वीक। कभी भी मार्केट खुलते ही पहले 15-20 मिनट में अगर मेन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है या मेन सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो वो जनरली 90% ऑफ द टाइम फेक होता है। ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए। अब मार्केट यहीं से क्यों घूमा, देखो यहाँ से घूमने का जो इसका रीज़न है वो कहीं ना कहीं ये जोन है। यहाँ पे देखो आप, ये आप जोन देख रहे हो, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। इसको आर्ली चार्ट्स पे लेके जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगा कि मार्केट बेसिकली करना क्या चाह रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, ये जो जोन है हमारे पास ऑलमोस्ट ये वाला एरिया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, ये वाले एरिया पे एक हमें यहाँ पे पुल मिला, यहाँ से नीचे आके इसने पुल करा। अब ये यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से या तो पुल करके ये इस तरीके से ऊपर निकलेगा या ये हल्का सा पुल बैक लेगा और ये इस तरीके से गिरेगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग डिसाइड करेंगे। थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं और मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ कि मार्केट में अगर फॉल आना है तो किस तरीके से आता है। सबसे पहले लास्ट टाइम जब मार्केट राइज करना स्टार्ट किया था तो देखो कैसे राइज किया था और इसे समझते कैसे है। इस पॉइंट से मार्केट राइज करना स्टार्ट किया था, ठीक है। इससे प्रीवियसली देखो मार्केट में फॉल आया था, उसके बाद यहाँ से मार्केट राइज करके 50,000 49,900 के पास गया था।
यहाँ से मार्केट उठा, इसने एक यहाँ पे पुल लगाया, ठीक है। फिर मार्केट उठा, उठने के बाद अब देखो ये यहाँ पे नीचे की तरफ आया, यहाँ से उठा, ये फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ से उठा मार्केट एक यहाँ पे बेंड लगाता है। अब देखो एक बार भी प्रीवियस लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है और मार्केट किस तरीके से हायर हाई हायर लोस पैटर्न में वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर गया और देखो ये लो ब्रेक हुआ। अब ये लो ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि फॉल आ गया, इसके लिए हमें चाहिए कंफर्मेशन। क्या कंफर्मेशन, यहाँ पे देखो मार्केट अपने आप को कंफर्म कर रहा था, किस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये जोन ब्रेक हुआ, ये जोन ब्रेक होने के बाद अपने को चाहिए 15 मिनट चार्ट पे एक प्राइस एक्शन इस तरीके का। यहाँ पे आप देखो, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ब्रेकडाउन हुआ, पुल बैक लिया और फिर ब्रेकडाउन हुआ। ये 15 मिनट पे अगर ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए इसने एक डाउनवर्ड प्राइस एक्शन बनाया, तब हमें कंफर्मेशन मिला कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड पे। अगले दिन ये ऊपर आया बट उसके बाद मार्केट में फॉल स्टार्ट हो गया। ये सेम स्टोरी है, कहीं भी आप जाके देख लेना। अब काम कैसे करेंगे इसमें, सबसे मेजर बात, फिर से हम लोग यहाँ पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये वही रेजिस्टेंस है जो है, अब ये काफ़ी वीक हो चुका है। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमें स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सिमिलरली देखो ये जो लेवल है मार्केट का, ये इसके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे होना क्या है, ये एक सपोर्ट है और मार्केट का ये एक सपोर्ट है, ठीक है। और अभी भी मार्केट देखो उसी फॉर्मेशन पे चल रहा है। यहाँ पे एक हाई लगाया, लोअर लो, यहाँ पे देखो एक हाई लगाया, लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रीवियस लोस ब्रेक नहीं हो रहे, अभी भी ये लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा। मार्केट टर्न कैसे करेगा ये कैसे समझेंगे, ऊपर जाके अगर ये इसे ब्रेक करता है और उसके बाद 15 मिनट में एक फिर से ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है, तब समझ जाना मार्केट घूम गया और हम लोग फिर से इस लो को ब्रेक करेंगे। लेकिन जब तक इसको ब्रेक होने के बाद एक 15 मिनट में डाउनवर्ड प्राइस एक्शन नहीं बनता, तब तक बिल्कुल भी मत मानना कि मार्केट घूम गया नीचे की तरफ और मार्केट को हम लोग ऊपर ही प्ले करते रहेंगे। कल काम कैसे करेंगे, कल सपोज करो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है, पहला सपोर्ट आपको दिख रहा 47,550 560 का, ऑटोमेटिकली 47,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, 470 का एक यहाँ पे लेवल है। मतलब आप समझो 450 से 550 का ये 100 पॉइंट का तो जोन है। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है, यहाँ पे वेट करना। यहाँ पे 450 से लेके 550 के बीच में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन जैसी होने लगेगा, आराम से बाई करना। टारगेट लेके चलना 47,700, उसके बाद के टारगेट 47,800, 900 एंड 48,000 के टारगेट आप यहाँ पे आराम से लेके चल सकते हो। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। डाउनवर्ड कैसे मूवमेंट को पकड़ेंगे, अभी क्या बताया मैंने, अगर ये नीचे आता है और इसको ब्रेक करने के बाद, किसको, आज के लो को ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक लिया और फिर से नीचे की तरफ इसने एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डाउनवर्ड प्राइस एक्शन बनाया, तब समझना मार्केट घूम गया है और हम लोग फिर से 47,000 को ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहे हैं। उससे पहले मत समझना, ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। एक पॉइंट और, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या डायरेक्टली ऊपर खुलता है, हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा या गैप अप खुल के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाई मत करना, यहाँ पे डबल टॉप पे सेल करना। बट आज सिचुएशन डिफरेंट है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या गैप अप खुल के ऊपर जाता है और 47,900 को ब्रेक करता है और एक 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी एक पुल बैक और ब्रेकआउट, ये इस तरीके का प्राइस एक्शन जैसे ही फॉर्म करेगा, आप आराम से बाई करना। टारगेट्स उस सिचुएशन पे आप लेके चलना, यहाँ तक के 48,200, 48, 300 एंड 400 तक के टारगेट्स लेके चलना। मुझे लगता है कि अगर ये ऊपर निकलेगा तो कल से परसों में बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग एक हम लोग को देखने को मिलेगा और हो सकता है बैंक निफ्टी में इंट्राडे में 700-800 पॉइंट का एक मूव आपको लो से हाई तक का देखने को मिले। और ये तभी पॉसिबल है जब ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करे और प्राइस एक्शन नीचे डाउनवर्ड ना बनाए। तो आई होप ये क्लियर है। थोड़ा सा मेरा सेल साइड का व्यू नहीं है बैंक निफ्टी में अभी, बिकॉज यहाँ पे सेलिंग का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। एक ही पॉइंट है सेलिंग का जो मैंने बता दिया, ब्रेक करे और डाउनवर्ड प्राइस एक्शन बनाए, उसको छोड़ के मेरे लिए सेलिंग का व्यू बैंक निफ्टी में कुछ नहीं बन रहा है। अब निफ्टी पे आते हैं, कल एक्सपायरी है निफ्टी की। देखिए निफ्टी में भी सेम कहानी है जैसा बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, निफ्टी कहाँ से उठना स्टार्ट हुआ था लास्ट टाइम मतलब 19 अप्रैल को इसने लो लगाया था और उसके बाद जाके इसने ऑल टाइम हाई लगाया था 22,770-80 का जो भी था इसका हाई। अब यहाँ पे देखो आप 15 मिनट का चार्ट है, बहुत क्लियर आपको यहाँ पे दिखेगा 15 मिनट के चार्ट्स पे निफ्टी किस तरीके से मूव कर रहा था। ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया बिना पुल बैक के, एक पुल बैक यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे गया, एक पुल बैक यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे गया, एक पुल बैक यहाँ पे मिला। देखो एक बार भी प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया। आप अगर इसको भी काउंट करते हो, इस पुल बैक को, अगर आपको लगता है कि इसको क्यों नहीं काउंट करेंगे, तो क्या बोला गया है कि अगर आपको लगता है कि ये पुल बैक था, इसके नीचे ये आया, तो क्या बोला है मैंने, इसके नीचे आने के बाद एक डाउनवर्ड प्राइस एक्शन बनना चाहिए। यहाँ पे आपको कहीं कोई डाउनवर्ड प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपको एकदम क्लियरली मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको कोई भी डाउनवर्ड प्राइस एक्शन देखो यहाँ पे क्लियर है, नीचे खुलते ही रिकवर कर गया।
मार्केट में फॉल कहाँ पे आया उसको समझते हैं। ये इस तरीके से मूव कर रहा था, देखो प्रीवियस लो, यहाँ पे एक लो लगाया, ये आके यहाँ पे इसने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखो पुल बैक लिया और फिर से ब्रेक डाउन हुआ। ये जैसे ही हुआ समझ गए हम लोग कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। अगले दिन ये ऊपर खुला तो सही, लेकिन क्या सस्टेन किया? आप देखो ऊपर तो खुलेगा ही नहीं, तो ट्रैप कैसे करेगा बायर्स को। यहाँ पे देखो ऊपर खुलने के बाद कितना बड़ा फॉल आया है। हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि निफ्टी में अब फॉल आ गया, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन है एकदम निफ्टी में। काम कैसे करेंगे उस पर डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। देखो आज का ये जो सपोर्ट जोन है और अब ये जो रेजिस्टेंस है इसका कोई वैल्यू नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? देखो ये रेजिस्टेंस आपको याद होगा लास्ट फ्राइडे या थर्सडे की बात है, निफ्टी बहुत ज़बरदस्त फॉल किया था, ये यहीं से फॉल किया था। यहाँ से निफ्टी इंट्राडे में आप देखो ये जो फॉल आया था इंट्राडे में निफ्टी में 450 पॉइंट का फॉल आया था। जिस पॉइंट से 450 पॉइंट का फॉल आ रहा है और वहाँ पे जब आज निफ्टी जाता है तो कितना पॉइंट का फॉल आ रहा है? सिर्फ 120 पॉइंट का। तो कहीं ना कहीं सेलर्स का पावर खत्म हो रहा है और बायर्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं मार्केट में। इससे यही चीज़ क्लियरली हमें समझ में आती है। 22,150 से 22,100 का जोन है। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है, या तो यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म करे या यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म करे। देख लेना 22,100 या 22,150 पे, जहाँ भी डबल बॉटम का फॉर्मेशन पे ब्रेकआउट होता है बाई करना। टारगेट रखना 22,230, 22,280, मतलब 22,300, 350, 400 तक के टारगेट ले सकते हो अगर ये शॉर्ट कवरिंग पकड़ लिया तो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, अगर कल निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और गैप अप खुलते ही ऊपर निकलने लगता है 22,280, 300 के पास, यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, 5 मिनट का यहाँ पे पुल बैक और ब्रेकआउट देखेंगे और बाई करेंगे। टारगेट लेके चलेंगे 22,350, 22,400 तक के टारगेट्स लेके चलेंगे। हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। सेल सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे होगा। क्या कंडीशन है? यहां से ये पुल बैक हुआ, यहां से ये पुल बैक हुआ। अब अगर ये यहां पे जाके इसको ब्रेक किया 22,150 को, उसके बाद 15 मिनट चार्ट पे एक डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन बनाए, तब सेल करेंगे। उस सिचुएशन में हम लोग नया लो देखने के लिए रेडी है। 21,800 को निफ्टी ब्रेक करते हुए नया लो उसके तरफ बढ़ेगा। होप वीडियो अच्छा लगा हो। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीख लेंगे, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।